अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जुम्मा मुबारक आप सब देखने वालों को भी और हसनैन आपको भी। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, खैर मुबारक। आज मैं बहुत सारी खुशी भी है, लेकिन आज मेरी नींद भी पूरी है। नींद भी पूरी हुई है ना, तो मैं आप सबको यही बता दूं कि अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जिस तरह से आपको हसनैन अभी इस वक्त बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपको बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जिनमें आपका मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन और बहुत से मसाइल जो हैं आपको लग सकते हैं। नींद आपने अपनी पूरी करनी है। जो नींद का एक साइकिल है, इसके ऊपर हमने बहुत से सेगमेंट्स किए थे, डॉक्टर्स को बुलाया था और बात भी की थी, तो उनकी जानिब से भी हमें यही मैसेज दिया गया था कि आपने अपने जो है ना नींद का जो साइकिल है उसको पूरा रखना है, वरना आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, मेरी खुशी की एक और वजह भी है। आज सुबह से मैं प्रैंक कर रहा हूँ। अच्छा, आज मैंने अपने प्रोड्यूसर अवैस साहब से भी प्रैंक किया, आपके सामने किया। Exactly. वो एकदम से चौंक गए, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, अप्रैल फूल है भैया। लेकिन वो नहीं था। बेसिकली इंडिया के साथ प्रैंक हो गया। इंडिया के साथ प्रैंक ये हो गया कि इंडियन यूट्यूबर्स की बात की जाए, इंडियन मीडिया की बात की जाए, इंडियन चेयरमैन की बात की जाए, या फिर जय शाह की सेक्रेटरी की बात की जाए, वो सब ये कहते हुए नजर आते थे कि हम पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के हाइब्रिड फार्मूले के ऊपर तो बात ही नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इन रिटर्न मांग रहा है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो वो यहां पे आके नहीं खेलेंगे, इस वजह से हम इन रिटर्न नहीं देंगे। कल भारतीय यूट्यूबर्स, भारतीय मीडिया हमें बहुत ही खामोश नजर आया। अच्छा। और मुझे सबसे ज्यादा जीत उनको देख के नजर आई। वो अजीबोगरीब सी बातें बताएं कि पाकिस्तान की 5 शर्तें थी, लेकिन पाकिस्तान की हमने एक शर्त मानी है। और मेरे पास खबर यह है कि अब वो एक शर्त क्या है, वही एक शर्त थी जो कि मोहसिन नकवी साहब ने रखी थी, वही एक शर्त थी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी थी। शर्त ये थी कि 3 साला हाइब्रिड फार्मूला होगा। उस हाइब्रिड फार्मूले के तहत जितने भी इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे वो इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। सो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। लेकिन वाइस वर्सा इंडिया ये नहीं मान रहा था कि हमारे इवेंट में 2026 में ये होगा कि पाकिस्तान यहां पे आके नहीं खेलेगा। वो कहते थे हम क्रिकेट के चौधरी हैं, हमारे पास अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड है, हमारे पास कोलकाता है, वानखेड़े है, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, और हम पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में गेम्स खेलेंगे। वहां पे जाके इंडिया को अब मुंह की खाना पड़ी है और उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड्स मान ली हैं। अब पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, अब पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तकरीबन 16 साल गजल ये ड्रामा रहा। 2009 में श्रीलंकन हमलों के बाद, जो श्रीलंका की टीम पे हमले हुए थे लाहौर में, उनके बाद से पाकिस्तान बैकफुट पे था। ये पहला मौका है 15 साल बाद पाकिस्तान फ्रंट फुट पे आया। पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का एहसास हुआ और भारत भारत जो बहुत बड़ा चौधरी बना फिरता था और उसको बड़ा घुमंड था, बड़ा मान था अपने ऊपर, मेरा ख्याल है कि पैसे के पीछे ना वो भी थोड़ा सा दब गए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने कहा भाई हमारा नुकसान है, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान है, वो कौन पूरा करेगा? वो बीसीसीआई जिनके पास खरबों डॉलर हैं, वो उनका नुकसान पूरा करने से कासिर है। और पाकिस्तान की बात उन्होंने मान ली। हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हेड्स ऑफ टू मोहसिन नकवी। एग्जैक्टली। और ये जैसे आपने बताई है स्टोरी, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि हसनैन वाकई बहुत खुश लगते हैं जब क्रिकेट के हवाले से कोई ना कोई खबर आती है, और आज का दिन भी आपने फिर क्रिकेट से ही शुरू किया। ऐसे ही है, क्योंकि हमने इंडिया को मात दी। हाँ एग्जैक्टली, और ये वैसे भी बहुत अच्छी खबर है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की जानिब। इस साल आपको पता है कि यूट्यूब की मकबूल तरीन वीडियोस और कंटेंट क्रिएटर के हवाले से फहरिस्त जारी कर दी गई है। और बहुत से, जैसे कि आप देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन इस दफ़ा जो यूट्यूब ने अपनी फहरिस्त जारी की है उसमें जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, टॉप ट्रेंडिंग जो म्यूज़िक है और टॉप ट्रेंडिंग जो क्रिएटर्स हैं, उनकी फहरिस्त जारी की गई है। अगर सबसे पहले बात करें तो रजब की फैमिली और अरशद रील्स, ये तमाम लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन जो फहरिस्त इस दफ़ा हमारे सामने आई है उसमें जो पहला नंबर आता है वो रजब फैमिली का है। वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मकबूल नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर उनको देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा इस वक्त उनकी मकबूलियत है। बच्चों में भी आए रोज़ जो है इनके देखे जाते हैं, जो भी ये रील्स वगैरह डालते हैं या फिर जो भी वीडियोस इनकी होती है। जो सेकंड नंबर पर है वो है अनाया इशाल फैमिली। ये आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये इनकी फैमिली जो है वो जो यूट्यूब ने दिया है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें आता है जी अरशद रील्स। ये थर्ड नंबर के हवाले से है, जो आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो यूट्यूब ने फहरिस्त जारी की है। तो ये 1 बाय 1 करके मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस दफ़ा यूट्यूब ने जो हमारी जो पूरी फहरिस्त दी है उसके मुताबिक कौन किस पोजीशन पर है। फोर्थ नंबर की बात करें तो यू आर क्रिस्टियानो,
ये 4th नंबर पर आता है। और आपको जैसे कि बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब यूट्यूब का हसन रुझान बढ़ता जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा और इसके साथ साथ जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा यूट्यूब की तरफ जा रही है, अपने चैनल्स बना रहे हैं, कंटेंट कोई भी हो लेकिन वो जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि हम फिर जब आप वीपीएन को बंद करते हैं, इंटरनेट को स्लो करते हैं, तो फिर एकदम से पीछे एक चले बड़ा जाते हैं। इंटरेस्टिंग आपने बताया, आपने जो पहले 3 यूट्यूबर्स गिनवाए पाकिस्तान के, एक तो खवातीन होजात ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, Exactly. ये कोई कम पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं, चाहे हमारी नई जनरेशन है या चाहे हमारी पुरानी जनरेशन है, हम अपने घरों पे तवज्जो नहीं देते। अब देखिए रजब फैमिली, वो फैमिली की बातें बताते हैं, आज अब्बा जी से ये कर दिया, आज अम्मा जी से ये कर दिया, आज भाई ने ये कर दिया। इसी के बाद दूसरा जो है वो भी इसी तरह से फैमिली चैनल है, और डकी भाई का चैनल भी आपको पता होगा फैमिली है। तो हम वो दूसरों की फैमिली को जो अपनी सोसाइटी में देखा करते थे, अब यूट्यूब में भी हम दूसरों की सोसाइटी को देखते हैं और उसको देखना पसंद करते हैं, और यही हमारे इस मुल्क का कंटेंट है। हाँ जी, 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें डकी भाई हैं, 6ठे नंबर की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी है, इसके बाद जो 7वें नंबर की बात करें तो छोटा अली व्लॉग, ये जो है बहुत ज़्यादा इस दफ़ा फेमस है। और फिर हम बात करें तो फिर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, इसके साथ शिराज विलेज व्लॉग, और फिर जो लास्ट पर आती हैं वो फातिमा फैसल हैं। ये तमाम तर जो फहरिस्त जारी की गई है यूट्यूब की जानिब से, ये वो फहरिस्त है जो कि 10 नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आज मैं गज़ल से बाजी लेके हूँ। गज़ल रोज़ आपको बताती थी कि आज सफ़ेद हिरन इन्होंने तलाश कर लिया, पता नहीं क्या कुछ तलाश कर लिया, कल इन्होंने बीटल तलाश किया, आज मैंने तलाश किया हैरत अंगेज दियो कामद गुलाबी केचुआ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जानदार भी मौजूद है जो कि अपनी नोयत में बेमिसाल है? ये दियो कामद गुलाबी केचुआ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के जंगलात में पाया जाता है। ये मुनफरिद मखलूक आतिशफिशा के इलाके में रहती है और अपने माहौल से गहरी मुताबिकत रखती है। आज मैं जीत गया है ना, आप आज वाकई जीत गए हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखें कि बहुत ही एक अमेजिंग रियलिटी फैक्ट है। जिस तरह से हम रोज रोज आपके सामने इस तरह की चीजें लेकर आते हैं। बीटल के हवाले से हमने बात की, वो बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल शीशे की तरह उसका रंग था। कल हमने सफेद हिरन की बात की थी, आज के इस हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखें तो। और इसकी खास बात हसनैन ये भी है कि ये सिर्फ जंगल में ही, एक खास जंगल में पाया जाता है, और उसकी महफूज जगह भी वो जंगल ही है। बिल्कुल। तो ये जी इस तरह की चीजें हैं, आपके साथ शेयर करना जरूरी होता है। अब आपके साथ जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है, आपको मजा आएगा सुनकर, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली भी जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्योंकि उबर की शिकारा कश्तियों की सर्विस अब बाकायदे तौर पर शुरू कर दी गई है। मुजफ्फराबाद से दिलचस्प ये खबर है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर ने भारतीय मकबूजा कश्मीर की मशहूर डल झील में शिकारा कश्तियों की बुकिंग सर्विस का आगाज कर दिया है। इससे पहले आप देखते थे कि भाई सिर्फ हम गाड़ी में जाते थे, गाड़ी को बुक करते थे, उबर हो, इन ड्राइव हो, येंगो हो, लेकिन अब इस सर्विस को बाकायदे तौर पर कश्तियों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके तहत जो सारफीन है 1 घंटे के लिए शिकारा कश्ती बुक कर सकते हैं, जिसमें 4 अफराद सफर कर सकते हैं पहले वक्त में, यानी कि एक वक्त में आप 4 अफराद सफर कर सकते हैं। और ये इकदाम न सिर्फ सयाहत को फरोग देने के लिए है, बल्कि मकामी कश्ती बानों को भी माली तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश है। और अगर ये अच्छी तरीके से उनके सामने साबित हो गया, उनको लगा कि ये काम चल गया, तो फिर उसमें वो मजीद इजाफा भी कर देंगे। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे अभी टैक्सी सही से नहीं चलती, और इंटरनेट जब बंद हो जाता है तो टैक्सी सर्विस बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कश्तियाँ चल रही है। और क्योंकि हम कश्ती की सर्विस स्टार्ट भी नहीं कर सकते, हमने देखा था धरने के दौरान बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं ने कश्ती की पिक्चर्स शेयर की थी, वो कश्ती में आ रहे थे, तो अगर कश्ती की सर्विस स्टार्ट हो जाती तो काफी ज्यादा लोग इस्लामाबाद में पहुंच जाते। नुकसान हमारी गवर्नमेंट को होता, कंटेनर्स उनको फिर दरियाओं पे भी लगाने पड़ते और कंटेनर्स कम हो जाते। आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते हुए आपको बात बताते, देखिए तस्वीर का हमारे साथ बड़ा एक कनेक्शन है। ये भी आपके साथ जो आ रहा है, ये तस्वीर से उसके बाद वीडियो बनी, उस वीडियो के बाद लाइव स्टार्ट हुआ और आज हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और तस्वीर आजकल तो बहुत आम है, कोई सेल्फी लेता है, कोई तस्वीर लेता है, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी हैं गजल जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई। और इस वक्त मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, ये मालदीव की आलमी सतह पर नंबर 1 तस्वीर करार दी गई है। मालदीव की अगर बात की जाए तो वहाँ पे नीले पानियों में शिकार और शिकारी के दरमियान एक हैरत अंगेज मंजर को पेश किया गया। उसमें एक तरफ शिकार था, एक तरफ शिकारी था, और इस हैरत अंगेज मंजर में आपने देखा होगा कि वहां पर स्क्रीन पर हम आप देख लें वहीं पर कि कितना खूबसूरत सा मंजर है, किस तरीके से जो है इसको कैप्चर किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको ड्रोन के जरिए कैद किया गया। और ड्रोन के जरिए जब ये मंजर कैद किया गया तो ये तस्वीर आलमी फोटोग्राफी मुकाबले के फाते करार पाई। इस तस्वीर में क्या खूबसूरत था वो ये था कि सिल्वर साइड मछलियों की जत्थाबंदी थी, उनके दरमियान शार्क्स की तालमेल को खूबसूरती से दिखाया गया।
और ये नज़ारा ना सिर्फ समुद्री ज़िंदगी की पेचीदगियों को हमें सामने लेके आता है, बल्कि कुदरती हम आंगी की शानदार मिसाल भी है कि एक ही समुंदर है, वहाँ पे शार्क्स भी रहते हैं, शिकार भी होते हैं, शिकारी भी होते हैं, छोटी मछली भी होती है, बड़े जो है कुदरत के मनाजिर भी होते हैं और तमाम तर चीज़ें एक ही दुनिया में चल रही होती हैं। एग्जैक्टली और आप देखें कि कितनी महारत से ये पिक्चर जो है वो कैप्चर की गई है, क्योंकि शार्क का घूमना, फिर उसके इर्द गिर्द मछलियों का घूमना, ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होगा, है ना, अगर देखा जाए तो जी ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो हसनैन ने आपके साथ शेयर की है। लेकिन अब इसके साथ ऐसी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो शायद मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक फ़लस्तीनी लड़की ने एक जो है वो पैगाम दिया है। गजा में जारी इसराइली जारियत के हवाले से कम उम्र फ़लस्तीनी लड़की ने दुनिया को झंझोड़ने वाला पैगाम दिया है और इस बच्ची ने गजा के बच्चों के हुकूक की याद दहानी कराई है, जहां इसराइली जारियत ने मासूम शहरियों की जिंदगियां जो है वो अजीरन बना दी हैं। और उसका ये पैगाम मजलूमों की तर्जुमानी करता है और दुनिया को इस इंसानी अलमियत पर गौर करने की दावत देता है, क्योंकि वो आप देखें कि उन्होंने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, उन्होंने प्रेस यूनिफॉर्म पहना है, हाथ में उनके माइक है और वो ये कह रही हैं कि हमारे ख्वाब जो थे वो अब चकनाचूर हो गए हैं, ना हम घरों में महफूज है, ना ही स्कूल है, ना कोई मुस्तकबिल है, ना कोई रहने की जगह है। तो ये छोटा सा मैसेज, छोटी सी लड़की का जो मैसेज है, ये यकीन तौर पर हम सब के लिए, हम सब कुछ जोड़ने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल ऐसी है। अगर इसकी हम आवाज़ भी सुना सके तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको सुन लेते हैं कि ये क्या कह रही हैं। उसके وبدنا شوكولاته وايش كمان بدنا؟ ولحمه وبطاطا وكباب وبدك دجاج ولحمه وشوكولاته وايش كمان؟ ودجاج. وايش بدك كمان غير الدجاج؟ بدي देखिए एक तो वो खाने की रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जिसका आपने स्क्रीन पे देखा, लेकिन दूसरा उसकी स्माइल देखिए, अभी भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये फ़लस्तीनियों में हमने देखा है, वो उम्मीद नहीं छोड़ते। कोई तंदूर की वीडियो कभी वायरल होती है, कभी कुरान के साथ उनकी पिक्चर या वीडियो वायरल होती है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़े। हम तो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, लेकिन जो दुनिया पूरी चुप है, जो मुसलमान कम्युनिटी चुप है, मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए और अब इस बच्ची की फरियाद सुन लें और किसी तरह से इजराइल को आप काबू कीजिए कि वो फ़लस्तीन में जो नस्ल कशी कर रहा है उससे रुके। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो एक मेरे पास बहुत ही खूबसूरत खबर है। अच्छा। वो खूबसूरत खबर ये है कि हम अक्सर देखते रहते हैं कि पाकिस्तान से किसी शख्स ने ट्रैवल किया और वो पैदल चल के मक्का मदीना गया, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां हम अपने बचपन में भी सुना करते थे। लोग पैदल हज करते थे, पैदल उम्रा करते थे। लेकिन अभी मेरे पास खबर है फ्रांस से, जहाँ पे एक फ्रांसीसी शायरी हैं जिनका ताल्लुक फ्रांस से है। उन्होंने एक ईमान अफरोज़ उनकी कहानी है। उनकी कहानी जब सुनते हैं तो वो ज़बरदस्त है, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने उनकी जो अनोखी कहानी है उसमें यह है कि वो फ्रांस से तमाम तर वसाइल होने के बावजूद उन्होंने 8000 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया। 13 ममालिक उन्होंने अबूर किए और सबसे पहले वो पहुंचे हैं आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस मदीना मुनव्वरा में। और ये सफ़र उनके जज्बा मोहब्बत और अमन के पैगाम का मज़हर था, जो दुनिया भर में इंसानियत और भाईचारे का पैगाम फैला रहे हैं। सो वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद, आप उनकी मोहब्बत देखिए कि वो पैदल चल के मदीना पहुंच गए। एग्जैक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सबसे पहले तो ये, क्योंकि आप देखें कि 13 ममालिक को अबूर करना वसाइल जैसे हसनैन ने कहा होने के बावजूद कितना चैलेंजिंग होगा, लेकिन उन्होंने कोई रुकावट अपने सामने हायल नहीं होने दी, बल्कि उन्होंने किया और वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचे। यहाँ पर वक्त खत्म हुआ हमारी शॉर्ट स्टोरीज का, वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।